Good morning students. So next topic is storage devices. Storage devices enable you to store data and information. They can hold data, instruction and information for further uses. The different storage devices are storage devices यूज़ किया जाता है जो डाटा इंफॉर्मेशन होता है उनको स्टोर करने के लिए फर्दर आगे यूज़ करने के लिए विद इन फ्यूचर। फर्स्ट आता है हार्ड डिस्क ड्राइव। द हार्ड drive also called the hard disk drive HDD or the hard disk is the main permanent storage area of your computer. The hard drive sits inside the computer case. जो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है वो परमानेंट स्टोरेज एरिया होता है जिसे इनसाइड कंप्यूटर के केस के अंदर स्टोर कर मैनेज करके रखा जाता है, जिस स्टोर करता है हमारे प्रोग्राम को, डॉक्यूमेंट्स को। इट इज़ अ डिस्क पैक द कंसिस्ट ऑफ मैनी inflexible circular platters that use magnetic particles to store data, instruction and information. Most current hardware devices store storage capacity from 500 GB to 8 terabyte and even more. जो ये 8 GB टेराबाइट यूज़ किया जाता है, ये बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोरेज एरिया होता है जिसमें हम परमानेंटली कोई भी चीज़ को स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल डिस्क। एन ऑप्टिकल डिस्क इज़ अ टाइप ऑफ स्टोरेज मीडिया दैट कंसिस्ट ऑफ अ फ्लॉट राउंड पोर्टेबल डिस्क मेड ऑफ मेटल, प्लास्टिक एंड लिक्विड दैट इज़ रिटन एंड रीड अ लेज़र। सम ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट आर रीड ओनली। ऑप्टिकल डिस्क एक पोर्टेबल डिवाइस होता है जो प्लास्टिक और मैग्नेटिक से बना जाता है। इसका काम होता है रीड करना, सिर्फ मेमोरी को रीड करना, जिसे डिस्क बोला जाता है। इसमें सिर्फ चीज़ों को रीड किया जाता है। इट मीन्स यूज़र कैन नॉट राइट ऑन द मीडिया, अदर आर रीड एंड राइट। बाकी जो डिवाइसेस होते हैं उसमें रीड और राइट दोनों किए जाते हैं, बट ऑप्टिकल डिस्क में अदर्स में रीड और राइट भी किया जाता है। विच अलाउ यूज़र टू सेव डाटा ऑन द डिस्क जस्ट आर दे सेव ऑन अ हार्ड डिस्क। नियरली एवरी पर्सन कंप्यूटर टूडे हैज़ सम टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव इंस्टॉल इन द सिस्टम यूनिट। ऐसे बहुत तरह से डिवाइसेस होती हैं जो इंस्टॉल किए जाते हैं इंटरनल पार्ट में, जिसमें डाटा को सिर्फ रीड किया जाता है। नेक्स्ट वन आता है हमारे पास कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी जिसे बोला जाता है। ये एक फ्लैट होता है राउंड पोर्टेबल मेटल स्टोरेज मीडियम दैट यूजुअली 4.75 इंचेस इन डायमीटर एंड लेस देन 1 of the inch thick. Two basic type of computer disk designed for use the computer are CD-ROM and DVD-ROM. फर्स्ट वन आता है हमारे पास CD-ROM, विच इज़ observation of compact disk read only memory is a compact disk that are contain text, graphic, videos as well as sound. CD-ROM में सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, इसमें इसको कोई भी डाटा राइट नहीं कर सकते। इसमें वीडियोस, ग्राफिक या फिर टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा को स्टोर किया जाता है। ए CD-ROM कैन होल्ड अप टू 700 MB ऑफ डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन। इसमें 700 MB पर डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। CD-ROM ड्राइव इज़ यूज टू रीड डाटा फ्रॉम CD-ROM। CD में हम सिर्फ डाटा को रीड कर सकते हैं ओनली। नेक्स्ट टाइप आती है ए DVD-ROM, ऑल्सो नोन एज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। डिजिटल वीडियो डिस्क रीड ओनली मेमोरी इज़ वेरी सिमिलर टू CD-ROM। ये एज इट इज़ CD-ROM के जैसे होती है बट कैन स्टोर मच मोर डाटा। A DVD can read only memory is very similar. Read only memory are very similar. CD-ROM but can store much data. A DVD can hold 4 GB to 7.5 GB of data. ये एज कंपैरिजन CD के बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी एरिया होता है इसका। ये यूज़ किया जाता है रीड करने के लिए। इसमें 4 GB अप टू 7.5 GB तक का डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिकॉर्डेबल CD एंड DVD। A CD or DVD are multiple session compact disc on which A CD or DVD are multiple session compact discs on which you record your own items such as text, graphic and audio. CD, DVD you can write on a part of the disc at a time of other part later. You can write each
part only for a 1 minute and you cannot erase the disk content. इसमें हम इरेज नहीं कर सकते जो भी डिस्क कंटेंट में स्टोर किया जाता है, इसे 1 मिनट 1 टाइम ही स्टोर करके रख सकते हैं. रीराइटेबल सीडी. रीराइटेबल सीडी का मतलब होता है जिसे हम बार बार उसे राइट कर सकें मल्टीपल टाइम्स के लिए. CD, DVD, erasable disk that allow you to write multiple times. These disks act like a hard disk, allowing you to write and rewrite data and information on in multiple times. To write on these disks, you must have CD, DVD software and CD, DVD raw read write device. Next one आता है हमारे पास Blu-ray disc. Blu-ray in a new DVD format which has a higher capacity and battery equality than standard DVDs. A Blu-ray disc ROM has storage capacity of 100 GB. Blu-ray disc drive players are used play or run Blu-ray disc, जिसे हम Blu-ray disc बोला जाता है. ये एक बहुत ज़्यादा यूजेबल चीज़ है जिसे 100 पर GB डाटा को हम स्टोर करके रख सकते हैं, मैनेज करके रख सकते हैं एज अकॉर्डिंग बाकी के. ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है. नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लैश ड्राइव. फ्लैश ड्राइव ऑल्सो नोन एज पेन ड्राइव आर वन ऑफ द न्यूएस्ट फॉर्मेट ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस दैट आर प्लग्ड इन USB universal serial bus port on a computer. Pen drive is a portable and lightweight. It has a storage capacity ranging from 512 MB to 100 GB and can transfer data in a high speed, जिसे हम एज यूजली घरों में या फिर स्कूल में यूज़ करते हैं, पेन ड्राइव बोला जाता है इसे. नेक्स्ट आता है मेमोरी कार्ड. मेमोरी कार्ड इज़ अ रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस यूजली आ टू बिगर दैन इंचेस इन हाई और विड्थ दैट कैन इंसर्ट और रिमूव फ्रॉम अ स्लॉट कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइसेस और कार्ड रीडर एक्सेट्रा. इसमें हम इसको मोस्टली मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हैं जिससे डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, बाद में इरेज करके रख सकते हैं. देन हम इसे मेमोरी कार्ड को फ़ोन में या फिर कार्ड रीडर में डालकर यूज़ करते हैं. नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग डिवाइस. द प्रोसेसिंग डिवाइस द प्रोसेसर इज़ द मेन चिप इन द कंप्यूटर विच इज़ यूज्ड to process a data. Processing means treating of data according to instruction and changing it in the form of information. जो भी डाटा हमें एज अ इंफॉर्मेशन दिया जाता है उसे हम प्रोसेसिंग करके एज अ राइट मटेरियल यूज़ करते हैं. प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है CPU. प्रोसेसर और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे CPU कहा जाता है, ये प्रोसेसिंग डिवाइस होता है. इसे ब्रेन भी बोला जाता है कंप्यूटर का. इससे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है एज पर इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन एक सेंडर ने कंप्यूटर को दी जाती हैं. ALU का क्या काम होता है? अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ द प्रोसेसर विच परफॉर्म अरिथमेटिकल कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेशन. जो आप मैथमेटिकल चीज़ों में करते हो. अर्थमेटिकल होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन करना. कंपैरिजन होता है टू एग्जांपल्स को इक्वल और लेस देन और ग्रेटर देन करना. लॉजिकल एक्सप्रेशन होते हैं एंड और नॉट. नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल यूनिट जिसका काम होता है पूरे फंक्शन को कंट्रोल करना कि कौन सा काम किस टाइप का हो रहा है. मेमोरी यूनिट का काम होता है जो भी डाटा है उसे प्रोसेस करके हम जो स्टोरेज एरिया में स्टोर करके रखते हैं उसे मेमोरी यूनिट कहा जाता है. नेक्स्ट आता है CPU मैन्युफैक्चरर्स. The biggest manufacturer of CPU is Intel, which makes the Pentium and Celeron processor. The CPU makes AMD and manufacture the Sempron and Athon chips. Minitor's computer used to come with PowerPC chips made by Motorola. Multi-core processor क्या होता है? Multi-core processor manufacture now multi-core processor. A processor can contain the circuitry necessary to execute instruction. ये instruction को execute करता है multiple चीज़ों में. These operating system views each processor core as a separate processor. A dual core processor is a chip that contains two separate processor cores. A quad core processor is a chip with the separate processor core जिसे मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है. हाई बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग इसे यूज़ किया जाता है. Firmware refers to the person who program, design or operate a computer. A human being who is using the computer is the user. Sometimes the user can face health related problems if she or he work
continuously on a computer for a long period of a time. The problem can be in the form of headache, वर्जन प्रॉब्लम और रिस्ट्रेन प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसे एक पर्सन कंटिन्यूसली कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है उससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लगती हैं, लाइक बैक पेन, हेडेक, या फिर बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती हैं. एग्रोनॉमिक्स is the study of people, the physical characteristics and the way in which they function, relation of their working environment, the furnishings and the machines they can. Main goal. Ergonomics is the incorporate comfort, efficiency and safety, the design of the keyboard, computer, desk, chair, the things, the workplace. Back and neck strain can be avoided if it is ensured that the chair on which you sit provide proper support and the monitor is placed properly so that you can view the screen comfortably. और हमें ये सभी चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है कि हम जिस चेयर पे बैठ रहे हैं वो क्या स्ट्रेट है, बिल्कुल जो डेस्क के ऊपर पड़ा मॉनिटर हमारे कंफर्टेबल हम यूज़ कर रहे हैं उसे, इन चीज़ों के ध्यान से हम फिज़िकली और हेल्थ को सही रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं. मॉनिटर प्लेसमेंट. द टॉप एज ऑफ द मॉनिटर शुड बी एट eye level or straightly lower than that. You can use a monitor stand to raise the monitor on the appropriate level on your desk. Avoid wrist to prevent wrist while typing. Keep your elbows level in the keyboard. Your wrist the higher than your finger. While using a mouse, move the mouse on your entire hand instead of just your wrist. पोजीशन, चेयर और ये सारी चीज़ों का हम सीधे से ध्यान रख पाएंगे. आप अच्छे से इस चीज़ को रीड कर सकते हो, इस टॉपिक को. ये एक ह्यूमन हेल्थ के लिए ही ज़रूरी होता है. नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टिमुलेट इंटरेस्ट इन कंप्यूटर. If your work are comfortable, your produce will very enjoy working on computer for a long time without any stress. For this you should ensure that desk and chair are adjusted properly. अगर हम उस चीज़ को अच्छे से फील कर पा रहे हैं कि हम अपना वर्क लॉन्ग टाइम पीरियड तक बड़े अच्छे से कर पा रहे हैं, तो आप ये चेयर और ये डेस्क आपके लिए प्रॉपर लोकेशन में है, ये अच्छे से पड़ा हुआ है जिससे हम अपना काम प्रॉपरली कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है प्रमोट हेल्थ हैबिट. ये हमें हैबिट सिखाते हैं कि यू शुड गो फॉर द शॉर्ट वॉक एटलीस्ट वंस एवरी आवर. You should go back to work only after good water on your face. You should take breaks often and look at color and visual that do not strain the eyes. You should stand up, walk up and window, then look at the trees and distance and object at different distances so that the focusing of eye gets some exercise. अगर हम कंटिन्यूसली हमारे कंप्यूटर डेस्क पे बैठते हैं, अपना वर्क कर रहे हैं प्रॉपरली, तो हमें चाहिए होता है कि कुछ टाइम पीरियड के बाद हम उठें, अपना रिलैक्स हो जाएं, अपनी विंडो के पास ग्रीनरी देखें या हमारी आइज़ को रिलैक्सेशन मिले. इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है. आई होप स्टूडेंट आप अच्छे से इस टॉपिक को रीड करें, अंडरस्टैंड करें. थैंक्स.